नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसपुर जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के इतिहास में कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। उन घटनाओं में 50 प्लस क्वेश्चन इस छोटे से वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले। और यह आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में, और ये एसएससी व्यू से भी आपको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, हम लोग ये 50 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। पहला नंबर कह रहा है भारत में आर्यों का आगमन मतलब कब हुआ था। तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। दूसरा नंबर कह रहा है महावीर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीसरा नंबर महावीर का निर्वाण। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 468 ईसा पूर्व में। दोस्तों, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 4 नंबर कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म, जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे। 5 नंबर देखते कह रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की यहाँ पे मृत्यु की बात हो रही है। तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 6 नंबर कह रहा सिकंदर का भारत पर आक्रमण मतलब कितने ईस्वी में हुआ था। तो सिकंदर का भारत में आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। 7 नंबर कह रहा अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया गया था। तो अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में किया गया था। 8 नंबर कह रहा है विक्रम संवत का आरंभ। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। 9 नंबर शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संबंध का आरंभ। तो हिजरी संबंध का आरंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ था। 11 नंबर कह रहा है फायान की भारत यात्रा मतलब कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुई थी। तो 405 से 411 ईस्वी ईसा पूर्व में फायान ने भारत की यात्रा की थी। 12 नंबर कह रहा है हर्षवर्धन का शासनकाल कितने कितने साल तक रहा था। तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। हुआन सेंग की भारत यात्रा। तो हुआन सेंग की भारत यात्रा कब हुई थी। तो 630 ईस्वी में हुआन सेंग ने भारत की यात्रा की थी। 14 नंबर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और किसके द्वारा। तो महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। और महमूद गजनबी का भारत पर कुल 17 बार आक्रमण था। और ये दोस्तों सुबुक्तगीन का पुत्र था। 15 नंबर कह रहा तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि छोटा सा समय आपको 50 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाए, रिवीजन हो जाए। 16 नंबर कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुई थी। 17 नंबर गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। 18 नंबर वास्को डी गामा भारत का आगमन मतलब वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 ईस्वी में। 19 नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और जो डिटेल पढ़ने की बात है वो बाकी का हमारा वीडियो अपलोड होता है, उसमें आपको हम पूरी ऑप्शन की व्याख्या करते हैं। 20 नंबर कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुई थी। 21 नंबर कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुई थी। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था। तो अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुई थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना। तो दोस्तों, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। 25 कह रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में की गई थी। बंगाल में प्रथम विभाजन। तो बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी। 29 नंबर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो बाकी का मेरा वीडियो अपलोड होता है, आप प्लेलिस्ट में जा करके और बाकी सारे वीडियो में देख सकते हो, जिसमें हम पूरी ऑप्शन की पूरी तरफ फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं हर ऑप्शन की। और यहाँ पर ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कम समय में आपको 50 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। और क्या होता है ना कि आप अगर खुद से याद करते हो तो आपको उतना अगर याद नहीं हो पाता, लेकिन किसी का अगर आप सुनते हो आवाज़, टॉक, वॉइस,
तो आपको दिमाग में चीज़ें बहुत देर तक रहती है। 30 नंबर कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार 1919 में की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक 4 साल तक चला था। 32 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुई थी। 33 नंबर असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चली थी। 34 नंबर साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। 35 नंबर दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 37 नंबर कैबिनेट मिशन का आगमन, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में की गई थी। 39 नंबर चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर भारत पाक युद्ध कब हुआ था? भारत पाक युद्ध लड़ा गया था 1965 ईस्वी में। 41 नंबर ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 43 नंबर क्वेश्चन, प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था, 2 साल तक। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला था, 4 साल तक। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था, 2 साल तक। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध कब तक चला था? तो 1799 ईस्वी में। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। 51 नंबर क्रिस्प मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिस्प मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1793 ईस्वी में हुई थी। 54 नंबर रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में थी। देखो दोस्तों, बहुत शॉर्ट वीडियो बना है और मैं एक ये इसका सेशन लेना चाहता हूँ ताकि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ पर डे और आपका 2 से 5 मिनट के अंदर 50 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन आप कर सको। इसमें फुल एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी का मेरा वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोग फुल डिस्कस भी कर लेते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वैसा वहाँ पे डिस्कस हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपको एग्जाम में विषय, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और आप बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।